हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में जीरो टू हीरो में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज जी के जीएस के सुपर 40 क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग को एनटीपीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के दौरान हुआ था? तो ये चंदेल राजवंश के दौरान हुआ था। चंदेल राजवंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में शासन किए थे। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 और 1050 ईस्वी के हुआ था। बस ये है जो खजुराहो का मंदिर है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रमुख नियुक्ति कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस दिल्ली का मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, संचार मित्र योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है दूरसंचार विभाग द्वारा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिए थे? ये दिए थे सारनाथ में। 1888 में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रॉनिक द्वारा लाइसेंस प्राप्त जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर की पॉलीफेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम को किसने विकसित किया? ये किए थे निकोला टेस्ला ने। मई 2020 में शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है ताकि शिक्षा तक संगत बहुमोड बहुत सुनिश्चित हो सके? तो कौन सा करता है? पीएम विद्या। छाया में उगाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं साइकोफाइट्स। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी पर कौन सा भार वर्ग सबसे भारी है? तो ये भारी है लाइट वेट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र और राज्य सरकार की सभी प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी होता है? तो ये होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अमेजन को कैसे बचाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? डॉन लिप्स। संसद ने भारत में समुद्री कानून को आधुनिक बनाने के लिए कन्वेंशन ऑफ लैंडिंग 2025 पारित किया है। बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 किसके स्थान पर लाने का लक्ष्य रखता है? तो ये रखता है भारत बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856। ऋग्वेद 4 वेदों में पवित्र वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाएं और 1028 सूक्त की 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है। 2025 में माउंट एवरेस्ट सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली एनसीसी टीम में कितने कैंडिडेट थे? यानी कितने कैंडिडेट थे? इसमें थे 10 कैंडिडेट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो ज्वार की प्रकृति और प्रमाण को नियंत्रित करता है? ये है विश्व भर में जल का असमान वितरण। ये भी सही है। पृथ्वी के संबंध में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में परिवर्तन, जैसे जब स्थिति में परिवर्तन होता है तभी ज्वार और भाटा आता है। महासागरों के विन्यास की अनियमितताएं, हाँ ये इसका मतलब ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? ये किया जाता है पाइका। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है कि पाइका कहाँ का?
का कहाँ का नृत्य है, ये आप लोग बताइएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है? बंगाल का अकबर कहा जाता है हुसैन शाह को। वर्नियर कैलिपर्स से क्या मापा जाता है? तो इससे लंबाई मापी जाती है। महासागर तल में निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां शामिल हैं? कौन शामिल है? महाद्वीपीय मग्र तट, महाद्वीपीय ढलान, महाद्वीपीय उभार, गहरी महासागरीय खाइयां, ये चारों शामिल हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डी ऑप्शन सही है। अकबर के दरबार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा अकबर के दरबार में 9 प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, ये तो सही है। नवरत्न अकबर को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करते थे, ये भी सही है। अकबर ने अबुल फजल को मलिक उस सुवारा या दरबारी कवि का दर्जा दिया था, ये गलत है। राजा मान सिंह अकबर की सेना का एक सेनापति था, अकबर के ससुर भरमाल के पोते थे, हाँ ये भी सही है। यानी कि ये पहला सही है, दूसरा सही है, बस केवल तीसरा हमारा गलत है। तो इसमें पूछा था कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 3। एक अम्ल जिसे ऑक्सीजन का मतलब कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु और कम से कम एक परमाणु अन्य तत्व से जुड़ा होता है? किससे होता है? ऑक्सी एसिड से। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजय चोल। 2025 में हुई एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियन में भारत को कुल कितने पदक जीते थे? तो जीते थे 3 पदक। 40वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? तो किसे मिला? नितिन गडकरी को। कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा है? कौन सी विधानसभा है? दिल्ली विधानसभा है। भारत में पहली समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी 1880 में। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्र आय को उसके जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलादरान कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? सैयद। कोर्टलम जलप्रपात कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1985। कोटा राजस्थान की किस प्रतियोगी में मिस वर्ल्ड 2025 में भाग लेने के लिए शीर्ष 8 में जगह नहीं बना पाई थी? तो कौन नहीं बना पाई थी? नंदिनी गुप्ता। सातवाहन राजाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखते हैं। पहला कथन है कि शुरुआती सातवाहन राजा आधुनिक आंध्र से में उभरे थे, ये सही है, उभरे थे। सबसे प्रसिद्ध चैत्य पश्चिमी दक्कन में नासिक में स्थित है, हाँ सही है। सातवाहन सबसे प्राचीनतम शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, ये भी सही है। चैत्य वर्षाकाल भिक्षुओं के लिए निवास के लिए होते थे, ये गलत है। जो चैत्य होता था वो भिक्षुओं के निवास के लिए नहीं होता था। आगे देखें अगला क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है परवलित ग्लास का, क्योंकि परवलित ग्लास अगर रहेगा भी गोली के स्पीड को कम कर पाएगा। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज के विरुद्ध हथियार उठाया वह कौन था? वो थे तिलक मांझी।
कौन सी नदी लाओस को थाईलैंड से अलग करती है? ये करती है मेकंग। 7 मई 2025 को भारत में कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल में भाग लिया? कितने लिए? 244। खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 का समग्र विजेता कौन सा राज्य बनने वाला है? कौन बनने वाला है? महाराष्ट्र। सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है मानसरोवर झील से। BCG वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए दी जाती है? ये दी जाती है टीबी। CNG का पूरा नाम क्या है? तो ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है कौन से? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों की क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन। हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन नहीं किया जा सकता है। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन का निर्माण ये भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसको हटाया जा सकता है लेकिन संशोधन नहीं किया जा सकता। पहला और तीसरा इस ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है। ये हम अपना सबमिट करते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट दिखा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद देखते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक। किन शासित दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्त करते भारत के राष्ट्रपति? बाकी सारे हैं। आइए सबमिट करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हैं। धन्यवाद आप लोगों का। मेरा स्कोर 40 में 40 है। धन्यवाद।